नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा युद्ध है उसमें अब यूएसए के द्वारा अगला दांव जो है वो पोलैंड के ऊपर लगाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारी यहाँ पे न्यूज सामने आ रही हैं। यूक्रेन क्राइसिस, यूएसए सेट टू सेल द एब्राम्स टैंक्स टू पोलैंड। जी हाँ, यहाँ पे यूएसए ने पोलैंड के साथ एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील को फाइनलाइज किया है, जिसमें कि वो 250 से भी ज्यादा मेन बैटल टैंक्स हैं जो कि यूएसए पोलैंड को बेचने वाली है। ये वाली जो डील है कुल मिला के बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हुई और इसका जो वैल्यूएशन है ये $6 बिलियन के आसपास का है। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग डील फॉर द कंट्री ऑफ पोलैंड। और यहाँ पर क्योंकि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है यूक्रेन के लिए, इसीलिए पोलैंड को यहाँ पर आर्म किया जा रहा है इन 250 मेन बैटल टैंक्स की मदद से। आप ये भी देख सकते हैं, military.com की ये खबर है, यूएसए विल सेल द पोलैंड टैंक्स टू बोल्स्टर नेटो अगेंस्ट पुतिन। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर सेल हो रहा है यूएसए के द्वारा, ये असल में इसलिए हो रहा है बिकॉज यूएसए वांट्स टू काउंटर द मोस्ट मॉडर्न रशियन T-14 अरमाता टैंक्स सो दैट जो रशिया के द्वारा डिप्लॉय किए गए टैंक्स हैं उनको यहाँ पे जवाब दिया जा सके। बात करेंगे कि मेनली यहाँ पर जो टैंक्स हैं ये पोलैंड को ही क्यों दिए जा रहे हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे किस तरीके से यूएसए अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट ईस्टर्न यूरोप के अंदर बढ़ा रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल Anirudh15A। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, आज से कुछ दिन पहले की बात है, यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, ये दौरे पर गए थे पोलैंड में, जहां पर इन्होंने पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में जाकर ये अनाउंस किया कि इनकी कंट्री दे आर प्लानिंग टू सेल 250 एब्राम्स टैंक्स टू पोलैंड। सो जो एब्राम्स टैंक्स हैं ये यूएसए का एक बहुत ही ट्राइड और टेस्टेड मेन बैटल टैंक माना जाता है, जिसको कि ये आज पोलैंड को बेचने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, इन्होंने साथ ही में ये भी यहाँ पे घोषणा करी दैट यूएसए इज नाउ डिप्लॉइंग 4700 एडिशनल सोल्जर्स टू पोलैंड। सो ऑलरेडी पोलैंड में इन्होंने काफी बड़ी डिप्लॉयमेंट करी हुई है, लेकिन अब ये इसमें और जो है सोल्जर्स को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इनका ये मानना है कि ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय करने से द यूएसए विल मोर देन डबल इट्स ट्रूप प्रेजेंस इन पोलैंड। नाउ जो बड़ा सवाल सामने आता है कि असल में पोलैंड ही क्यों यूएसए के द्वारा यहाँ पे चूज किया गया है। सो इसके पीछे दो प्रमुख कारण है। पहली बात तो यह है कि पोलैंड जो है वो यूएसए का एक बहुत पुराना दोस्त है। इट इज अ की एलाई ऑफ वॉशिंगटन इन द रीजन एंड नॉट जस्ट दैट, दूसरा कारण यहाँ पर यह भी है कि पोलैंड असल में रशिया की पॉलिसीज का, रशिया की नीतियों का काफी लंबे टाइम से एक बहुत बड़ा आलोचक भी माना जाता है। तो ये कई बार उनकी पॉलिसी को कंडेम और क्रिटिसाइज करता आया है, और यहाँ पर क्योंकि ये यूएसए का अच्छा दोस्त है इसीलिए इसको यहाँ पर चूज किया गया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों ज्योग्राफी का भी बनता है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यूक्रेन के साथ पोलैंड का ये वाला बॉर्डर टच करता है, और इसीलिए यहाँ पर पोलैंड को इतने सारे टैंक्स के साथ सप्लाई किया जा रहा है। ऑब्वियसली अगर हम पॉलिटिकल रीजन देखेंगे या फिर जियो पॉलिटिकल रीजन देखेंगे तो पोलैंड जो है वो असल में एक फुल नाटो मेंबर भी है। ये शुरू में नाटो में एक पार्टनर की तरह ज्वाइन हुआ था 1996 में, लेकिन 1999 में इट ज्वाइंड एज अ फुल मेंबर ऑफ नाटो, और तब से जो है पोलैंड हमेशा ही नाटो के ऑपरेशंस में साथ देता आया है। और इसीलिए इस बार यूएसए ने पोलैंड को यहाँ पे चूज किया है इन मेन बैटल टैंक्स को बेचने के लिए। एक सवाल ये आता है कि सो पोलैंड इन अमेरिकन टैंक्स को एक्वायर क्यों कर रहा है। तो एक्चुअली पोलैंड के पास जो पुराने टैंक्स हैं वो असल में इनके पास सोवियत एरा के पड़े हुए टैंक्स हैं, और कुछ इनके पास जर्मन टैंक्स हैं जो कि अब कंप्लीटली आउटडेट हो चुके हैं। और पोलैंड के पास जो पुराने टैंक्स हैं वो चाहता है कि वो इनको अब रिप्लेस कर ले। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टू थ्वाट अ पोटेंशियल रशियन असॉल्ट पोलैंड हैज सम पैचवर्क ऑन आउटडेटेड सोवियत एरा टैंक्स एंड ओल्ड जर्मन लेपर्ड टैंक्स अप अंटिल नाउ। तो ये चाहते हैं कि अब इनको पुराने टैंक्स के ऊपर रिलाई करना ना पड़े, और इसीलिए ये लोग यूएसए के द्वारा बेचे गए जो एब्राम्स टैंक्स हैं उनके ऊपर रिलाई करना चाहते हैं। अगर हम दोनों टैंक्स की तुलना करें, सो जो यहाँ पर सबसे बड़ा इनका कंपेटिटर है वो रशियन T-14 अरमाता टैंक्स माने जाते हैं। मैं पहले आपको इनकी फोटो दिखा देता हूँ। ये वाला जो टैंक आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये यूएसए का टैंक है जो कि एब्राम्स टैंक है, और ये वाला जो टैंक, दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टैंक्स जो कि हमारी धरती पे हमें देखने को मिलता है, दैट इज द T-14 अरमाता। नाउ इवन दो अरमाता काफी एक एडवांस टैंक माना जाता है, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी तक हमें किसी भी टैंक में देखने को नहीं मिली, लेकिन द प्रॉब्लम विद अरमाता इज कि ये पहली बात तो काफी हैवी है, और दूसरी बात
ये जो है इसमें इसकी जो टेस्टिंग है वो अभी तक उतने अच्छे तरीके से नहीं हुई है। लेकिन अगर हम एब्राम्स बैटल टैंक की बात करें, इसमें 4 लोग बैठ पाते हैं एंड इट हैज अ मैनुअली लोडेड कैनन विच कैन फायर अगेंस्ट एनिमी पर्सोनल एंड इवन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। और मोर इंपॉर्टेंटली एक ऐसा टैंक है जो कि यूएसए अपने कई सारे मिशन में ऑलरेडी ट्राई और टेस्ट कर चुका है, जिसकी वजह से ये वाला टैंक काफी अच्छा यहाँ पर माना जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, टैंक्स और पर्सोनल भेजने के अलावा कई सारे यूएसए के द्वारा जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी पोलैंड में भेजा गया है। तो पोलैंड को काफी ज्यादा सपोर्ट डायरेक्टली यूएसए की तरफ से मिल रही है बीइंग अ नाटो मेंबर। आप यहां पे देख सकते हैं मोर यूएस F-15 फाइटर जेट्स लैंड इन पोलैंड इन एडिशन टू द प्लान्ड एक्स्ट्रा ट्रूप्स एंड द टैंक्स। द यूएस मिलिट्री हैज ऑलरेडी सेंट F-15 फाइटर जेट्स टू पोलैंड टू गिव द कंट्री द एडिशनल कैपेसिटी फॉर द एयर पुलिसिंग। सो बीइंग अ नाटो मेंबर, यहां पर ऑब्वियसली यूएसए ने क्योंकि पहले घोषणा करी थी कि वो डायरेक्टली यूक्रेन में कोई ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे, बिकॉज आपको मालूम होगा यूक्रेन अभी तक नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पे पोलैंड के अंदर काफी सारे ट्रूप्स को भेज रहे हैं। नाउ इस मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है इसको बाल्टिक सी कहा जाता है, और ये वाली जो स्टेट्स हैं दोस्तों जिनका बॉर्डर टच करता है बाल्टिक सी के साथ, इन 3 स्टेट्स को प्राइमरीली बाल्टिक स्टेट्स भी कहा जाता है। और यहां पर क्या हुआ है कि बाल्टिक स्टेट्स में भी अब यूएसए अपनी फायर पावर को लाना शुरू कर चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं यूएसए ब्रिंग्स फायर पावर टू लात्विया, फर्स्ट कंटिंजेंट ऑफ 800 अमेरिकन ट्रूप्स अराइव्स एट रशियाज डोरस्टेप इन द बाल्टिक्स एज नाटो बोल्स्टर्स इट्स ईस्टर्न फ्लैंक आफ्टर पुतिन्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो नाटो बेसिकली अपने जो उनका ईस्टर्न फ्लैंक उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए ये वाली ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट कर रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि 40 लोगों की जो स्काई सोल्जर्स की एक फ्लीट है वो ऑलरेडी लात्विया में अराइव कर चुकी है। उसके अलावा 800 और ट्रूप्स को मूव किया जा रहा है टू द 3 कंट्रीज ऑफ एस्टोनिया, लात्विया एंड लिथुआनिया। नॉट जस्ट दैट, ये भी आप देख सकते हैं द यूएसए टू सेंड ट्रूप्स, जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू द बाल्टिक्स, यानी कि ये ट्रूप्स के साथ साथ कई सारे जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को भी बाल्टिक स्टेट्स में भेजने वाले हैं। नाउ इसका क्या इंप्लीकेशन होगा ये अभी तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन लिथुआनिया जो कि अगेन एक बाल्टिक स्टेट ही है, आप यहां पे फिर से देख सकते हैं लिथुआनिया में सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो चुकी है, बिकॉज लिथुआनिया की सरकार ने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है आफ्टर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। नाउ ये भी थोड़ा सा इनके अंदर डर बैठ चुका है कि कहीं रशिया हमारे अंदर भी आकर के इन्वेजन ना कर दे, हमारे ऊपर भी हमला ना कर दे, बिकॉज नाटो के कई सारे ट्रूप्स और नाटो के कई सारे यहाँ पे जेट्स वगैरह पहुंच चुके हैं। देखना बाकी है क्या होता है, जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लास में एनरोल कीजिए जो कि चल रही है क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को लेके। इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए 5,000 रुपीज का डिस्काउंट और 10,000 रुपीज का डिस्काउंट अपनी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर ले सकते हैं। इसमें आपको अन्य यूपीएससी के साथ ये वाले एडिशनल बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाली टेस्ट सीरीज में भी आप लोग जाकर एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। ये वाले पर्टिकुलर बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे अगर आप लोग एनरोल करते हैं ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, और इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इन दी अल्ट्रा कॉम्बैट यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।